ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी प्रकाशदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है, तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव कूलर बंद कर। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी दया से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा व्यासपीठ के सम्मुख में विराजमान माननीय श्री छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी एवं कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन, तपस्वी साधक उपासक
विधायक महोदय श्री चंद्राकर जी एवं अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी विधायक महोदय, भगवान शिव करुणा सागर की कृपा से कथा के मुख्य यजमान में स्वर्गीय श्री हीरालाल जी श्रीधर जी की स्मृति में श्रीमती कमला देवी श्रीधर, श्री रतन शर्मा जी, श्री प्रकाश शर्मा पहाड़ी जी एवं श्रीधर परिवार कुरुद छत्तीसगढ़। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है, भगवान शिव की कृपा करुणा, उनकी उदारता से कुछ बढ़ाओगे इसमें? भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उदारता से ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से पवित्र कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए वैशाख के पवित्र महीने में विराजमान है। कहीं मेरे शंकर की, मेरे शिव की, होगड़दानी की करुणा होगी, कृपा होगी, दया होगी, उसकी उदारता होगी, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। देखिए, अगर मानव की देह हमको मिली है, मान लो कहीं प्रभु की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया, और मानव का शरीर यदि हमको मिला है, इसकी 21,600 श्वास। एक भी स्पीकर की आवाज नहीं आ रही, आप खुद आइए ऊपर और यहाँ बैठ सकते हैं। इक्कीस 21,600 श्वास नित्य प्रति शरीर के द्वारा निकलती है प्रतिदिन, और वो परमात्मा उस श्वास की गिनती अपने पास रखता है। एक एक श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। एक एक श्वास, इसको नीचा करो, इसको रहने, इसको थोड़ा बड़ा, हल्का सा बढ़ाओ ना, नीचा करो, नीचा करो और नीचा करो, अरे नीचा करो और नीचा करो। 21,600 श्वास की गिनती मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में रहती है। अब हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन इन 21,600 श्वास की जो गिनती है, आप पूरी श्वास
21,600 श्वास में से 21,600 श्वास आप भगवान को भले मत दो, भले मत दो, पर 21,600 श्वास में से भले आप 21,600 श्वास परमात्मा को पूरी मत दो, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि उसमें से मात्र थोड़ी सी श्वास, मात्र थोड़ी सी श्वास यदि हम भगवान शंकर के नाम स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी भी श्वासें, वो सारी की सारी श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूड़ी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए, जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर, थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए, थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सम्मुख में लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा की सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारी की सारी क्या बन गई, वो प्रसाद। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग बन गया। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है, उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव की विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक।
एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नज़दीक में जा रहे हैं, तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सम्मुख में भगवान के जाकर बैठो, जरूरी नहीं। यहां इतने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आए, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम 3 दिन कथा के हो गए, उसमें हम एक बार भी दिखे भी नहीं होंगे। कई ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम दिखे भी नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप चिंता न करिएगा, आप हमें देखें ना देखें, हम आपको दिखें ना दिखें, आप हमको दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर याद रखना, शंकर की कथा में पहुंचे होना तो मेरा भोलेनाथ तो ऊपर से देख ही लेता है कि कौन कथा में आया, उसने कितना मन लगाया, कितना चित्त लगाया, कितना स्मरण किया, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, उसको मालूम। हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपने हमको देखा कि नहीं देखा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सार्थकता नहीं है। पर उस परमात्मा ने आपको देखा कि नहीं देखा, उस परमात्मा ने आपने जो भजन किया, उस परमात्मा ने स्वीकार करा कि नहीं करा, वो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे, पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा। एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा उनको जो आसपास लगे, दक्ष प्रजापति का ध्यान बस शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है, कोई अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे हैं, पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है, मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही, उनको दिखावा आता ही। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की
कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान। और जितने दामाद, जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं, सब। सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है, मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया। नहीं किया तो क्रोध आएगा। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आया। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहां गुणगान नहीं करा है, यहां बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए। अब यहां जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए, तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं। क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया। एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा, तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कर रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, तेरी करुणा, और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अमोह लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के देखा, चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बाबा ओमकार तू। आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं नाकों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शंकर की कथा कर। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत, आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखें ना देखें, आप हमको देखें ना देखें,
पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा करस्पान करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक, कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहता हूं। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव। लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया। तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा, शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापिस गठान हो गई है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापिस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन करने। ये शिव पुत्र है, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा
कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खाओ। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूत की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नज़दीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं। माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दुनिया को अमृत। एक पत्र और है, देखिए। मैं गुनगुन यादव, बबली यादव, राजीव से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं आप ही हैं, आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाना।
मैं गुनगुन यादव, बबली यादव, राजिम सिंह, गुरुदेव 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी, उस समय हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था। सारा के सारा बिजनेस कर्जे में डूब गया। चिंता छा गई, घर द्वार सब बेचने की नौबत आ गई। सुख चैन खो गया, चिंता ही चिंता में पूरी जिंदगी निकलती चली गई। 2019 गया, 20 गया, 21 गया। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारे पास में रहने वाली आंटी ने कहा कि रायपुर में कथा हो रही है गुड़ियारी में। सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। हमारे पास में जाने के पैसे भी नहीं थे। पड़ोसन लेकर गई, गुड़ियारी की कथा रायपुर की सुनी। भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर कहा कि केवल मरने का, गोली खाने का पैसा बचा, बाकी के कोई पैसा नहीं बचा। अब हम करें तो करें क्या बाबा। तब रायपुर की भूमि से ही मिट्टी लेकर आ गई, कथा के पंडाल की, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। व्रत करते करते पड़ोसी के साथ ही सीहोर चली गई, वहां से कंकर शंकर ले आई। बाबा को निवेदन करा, बाबा हमारा धंधा पानी बंद हो गया, भूखे मर रहे, कुछ आप व्यवस्था करिए। गुरुदेव सीहोर कुबरेश्वर काम धंधा प्रारंभ हो गया। पहले बाबा की कृपा से एक बस थी, आज बाबा की कृपा से जो बस बिक चुकी थी, मकान चले गया था, जमीन जायदाद सब चले गया था, आज बाबा की कृपा से सब कुछ, 7 बसें चल रही हैं और बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव, और आज भी बाबा की 7 बसें हैं। बाबा की कथा में हमने अपने गांव से 7 बसों को निशुल्क, किसी के कहने पर नहीं, बाबा के कहने पर निशुल्क लगा रखा, क्योंकि ये सारी बसें बाबा की, ये शिव मैं माता रानी ट्रेवल्स की सभी बस वालों को और बस संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बसें निःशुल्क चलाई। साधु का मेरी कुरुत की जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं,